नमस्कार और स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की कह सकते हैं गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें ले जाती है उस दौर में जब यूरोपीय कंपनियां भारत आईं और फिर वहां से लेकर 1947 की आजादी तक। एक ऐसा वक्त जिसने भारत की शक्ल पूरी तरह बदल दी। बिल्कुल। और ये वो दौर था जब भारत आप देखें तो दुनिया के मंच पर एक बहुत अहम खिलाड़ी था, लेकिन धीरे धीरे बाहरी ताकतों का असर बढ़ता गया। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है या सिर्फ लड़ाइयों की नहीं है। ये कहानी है, आप कह सकती हैं, सभ्यताओं के टकराव की, शोषण की, और फिर उसी शोषण के खिलाफ उठ खड़े होने की एक जबरदस्त दास्तान। तो चलिए इसी दास्तान के पन्ने पलटते हैं। शुरुआत करते हैं यूरोपियों के आने से। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे, ये तो हम सब ने सुना ही है। लेकिन सिर्फ पुर्तगाली ही तो नहीं थे ना। लेकिन उनके पीछे पीछे डच भी आ गए। 1602 में उनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। फिर अंग्रेज आए 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई 1613 में। और फ्रांसीसी भी थे। 1664 में उनकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। शुरू में तो मतलब ये सब मुनाफे की दौड़ में थे। मसाले चाहिए थे, कपड़ा चाहिए था, यही सब। लेकिन इस दौड़ में आखिर अंग्रेज ही क्यों सबसे आगे निकल गए? वो शासक कैसे बन बैठे? क्या उनकी कंपनी बाकियों से ज्यादा ताकतवर थी शुरू से ही? देखिए, ताकत से ज्यादा शायद उनकी रणनीति और कह सकते हैं मौका परस्ती ने काम किया। शुरुआत में तो सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे, व्यापारी थे। लेकिन अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने बड़ी चालाकी से यहाँ की रियासतों के जो आपसी झगड़े थे उनका फायदा उठाया। और इसमें दो लड़ाइयां वो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुई। अच्छा, कौन सी? पहली 1757 की प्लासी की लड़ाई। अब कहने को ये लड़ाई थी, पर असल में इसमें सौदा और धोखा ज्यादा था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। और बस नवाब हार गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, आप समझिए, ये भारत में अंग्रेजी राज की एक तरह से अनौपचारिक शुरुआत थी। और दूसरी लड़ाई आपने कहा बक्सर की, उसने फिर इस शुरुआत को और पक्का कर दिया। बिल्कुल, 1764 की बक्सर की लड़ाई। और ये प्लासी से कहीं ज्यादा अहम थी अगर हम सैन्य नजरिए से देखें। इसमें कंपनी की सेना ने किसी धोखे से नहीं बल्कि बाकायदा लड़कर हराया। किसको? मुगल बादशाह शाह आलम II, अवध के नवाब सुजा-उद-दौला और बंगाल के जो पहले नवाब थे मीर कासिम, उनकी मिलीजुली फौज को। इस जीत ने